नमस्कार दर्शकों, आज पासीघाट 5th IRBN ग्राउंड में ईस्ट सियांग पुलिस ने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा, जहां कल और आज को वॉलीबॉल, फुटबॉल के प्रतियोगिता के साथ ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी रखा। साथ ही आज दोपहर 3 बजे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पासीघाट को नशा मुक्त बनाने के लिए एक मास रैली का भी आयोजन किया। DSP हेडक्वार्टर्स आयुक्त, यहाँ पे मौजूद सभी अदर स्टाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, 5th IRBN, हमारे बाहर से जो भी सर्विसेज से हैं, चाहे एयरफोर्स से हो, चाहे हमारे कम्युनिटी से हो, सभी का स्वागत है यहाँ पे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ओवर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमनकस चैलेंज है हमारा। ह्यूमन मतलब जो हमारी पूरी एक सभ्यता है उसके अगेंस्ट में ही एक ये चैलेंज उभरा है, जिसको पूरा दुनिया के लिए एक चुनौती है ये। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन के तहत 1987 से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक दिन स्पेशल दिन हम फोकस करते हैं कि हम जो ये चुनौती है उसके बारे में और जानें और पढ़ें, और कैसे हमारे कलेक्टिव समाज में हम एकजुट होकर इसके प्रति अपनी फाइट को सुदृढ़ करें, उसको और स्ट्रेंथन करें, उसके लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और 5th IRBN का कोलैबोरेशन से हमने यहाँ पे कल से गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट रखे थे। आइडिया यही था कि हमारे जो भी फोर्स पर्सनल भी हैं और जो हमारे कम्युनिटी के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब स्पोर्ट्स को चुने और सब्सटेंस को छोड़े। यही हमारा संदेश रहा है और इसी के एवज में ये स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए गए हैं। मैं हमारे मीडिया के फ्रेंड्स के जरिए भी ये बताना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड गेम्स, आज ही के दिन हमने एक नशा मुक्त पासीघाट रैली का भी ऑर्गेनाइज किया है। उसको आज दोपहर 3 बजे से उस रैली को मार्केट एरिया में हमारे फोर्स पर्सनल द्वारा कंडक्ट किया गया है। साथ ही साथ हम स्कूल्स के साथ भी पिछले 2-3 दिनों में हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्कूलों में किए हैं, ताकि यूथ्स भी इस पर्टिकुलर दिन की इम्पोर्टेंस को समझें, और कुछ लिटरेरी इवेंट्स हमने स्कूल्स में किए हैं। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत प्लेज हमारे सभी पुलिस पर्सनल ने और हमारे स्कूल्स
में जहाँ पे इवेंट्स हुए उनको हमने कन्वे किया है। उन्होंने वो शपथ भी ली है कि वो नशे के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखेंगे और साथ ही साथ इससे कभी भी इसके साथ नाता नहीं जोड़ेंगे ड्रग्स के साथ। साथ ही साथ मैं ओवरऑल भी बता दूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत ही कमिटेड है ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए। हम मल्टीपल लेवल्स पे इस चैलेंज को टैकल कर रहे हैं। जहां तक पेडलर्स के खिलाफ जो पुलिस की सख्त कार्रवाई हो या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम डिस्ट्रिक्ट में कर पाएँ, ये हमारा एक एस्पिरेशन रहा है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले साल 2025 में हमने टोटल एनुअली 53 अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट है। हमारा मकसद यही है कि हम ड्रग्स की लड़ाई को एक जन भागीदारी के रूप में लें, क्योंकि केवल पुलिस या पुलिस पर्सनल का एफर्ट करने से इस चीज़ को हम नहीं टैकल कर पाएंगे। इसमें समाज के हर वर्ग को, हर सीपीओ को, हर सिविल सोसाइटी को, यूथ को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और उसी जुड़ाव के लिए हमने ये इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम पिछले साल में किए हैं और अभी तक भी हम 20-25 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस साल भी कर चुके हैं। तो मोटा मैं ये कंक्लूजन करना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है इसको हमें कलेक्टिवली लड़ना है और इसको सिर्फ एक दिन पे ना छोड़ के इसको जन भागीदारी के रूप में हम लें और सभी का कोलैबोरेशन से हम अपने डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतर स्थिति में ला पाएंगे, जहां जो गलत कार्रवाई कर रहा है, जो पेडलर्स है, उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई हो। लेकिन साथ ही साथ जो अगर कोई इस समस्या में चला गया है उसको भी हम सपोर्ट करें, स्ट्रेंथन करें, ताकि वो इस बीमारी से बाहर निकल सके। देखिए 26 जून को वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसी के कड़ी में आज तो कंक्लूजन इवेंट था, लेकिन कल से ही हमारे यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स एज यूथ को प्रमोट करने के लिए वो इनिशिएट हुए थे। तो उसमें बहुत सारी कम्युनिटी की टीम्स ने भी, हमारी फोर्सेस की टीम्स ने भी, IRBN हो, एयरफोर्स हो, SSB की कंपनीज और यहाँ के कम्युनिटी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और आज उसका कंक्लूडिंग इवेंट था। तो हमने जो विनर्स थे उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया। इस पूरी स्पोर्ट्स एंड गेम्स इवेंट का पर्पज़ यही था कि हम स्पोर्ट्स को चुनें और सब्सटेंस को दूर करें। तो इसी मैसेज के साथ इन इवेंट्स को कराया गया है। सर, हमारी जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी रिहाब्स है सर, वहाँ में आपके द्वारा जितने भी स्पोर्ट को लेकर आप किस तरह से प्रमोट करना चाहेंगे सर? डेफिनेटली स्पोर्ट्स तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे हम किसी भी बुराई को दूर रख सकते हैं, साथ ही साथ हमारे यूथ की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। तो जैसा आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का बताया, तो उनमें भी हमारा मैसेज यही रहेगा आपके मीडिया के माध्यम से कि भाई एज पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट स्पोर्ट्स शुड बी इंक्लूडेड, और वो SOP का भी पार्ट है। तो आई होप कि आप इसको और इफेक्टिवली कराएं ताकि रिहैबिलिटेशन में भी मदद मिले। सर, आपने जैसे अभी कहा कि 53 टाइम्स आपने अवेयरनेस किया गया है, तो सर ऐसे फील्ड में आपका एक्सपीरियंस के द्वारा जितने भी आप पेडलर पकड़ते हैं या ड्रग्स एब्यूज़ को पकड़ते हैं युवाओं को सर, तो आपको ऐसे सिमिलरली क्या एक्सपीरियंस लगा कि जो बच्चे हैं, युवा है, वो ड्रग्स में क्यों खींचे जा रहे हैं? क्या ये पेरेंट्स की गलती है या समाज की सर? देखिए, इसमें नशे में चले जाने के बहुत सारे कारण हैं। जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन रीज़न निकल के आता है वो है कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर, जो एक दूसरे से देख के, और हमेशा यूथ में एक वल्नरेबल एज ग्रुप में हमेशा टेंडेंसी रहता है कि हम कुछ नया ट्राई करें या कुछ अपना लाइफ में कुछ नई क्यूरियोसिटी लेकर आएँ। तो ऐसे एवज में जब आपका फ्रेंड सर्कल या जो पीयर ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बहुत आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसा ही पाया गया है कि मैक्सिमम केसेस में जो यंगस्टर्स हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होकर पहले वो से स्मोकिंग से स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली से गांजा एंड हेरोइन पे भी विद टाइम शिफ्ट हो जाएंगे। तो इट्स ए विशियस साइकिल, जिसको मैं कहना चाहूँगा कि इसमें प्रिवेंशन ही द बेस्ट सोल्यूशन है। तो इससे जितना दूर रहा जाएगा तो ही बेटर है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि रिकवरी के चांसेस और बहुत कम होते हैं इसमें, और रिलैप्स के रेट्स बहुत हाई हैं। तो इसमें बेटर यही है कि हम अपने यूथ को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप इससे जितना दूर रहेंगे वो ही इसका प्रिवेंशन है। तो सर, हमारे सियांग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रिहाब सेंटर्स हैं सर,
वहाँ में पिछले साल से अभी तक कितने रेट इम्प्रूव हुआ है सर ड्रग्स को लेकर? देखिए रिहैबिलिटेशंस जो सेंटर्स हैं वो डायरेक्टली पुलिस के परव्यू में नहीं आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखता है, उनको लुक आफ्टर करने के लिए उसमें टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस भी किए जाते हैं। तो उनकी जानकारी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा कि उनमें क्या इम्प्रूवमेंट है या कैसा है, बिकॉज वो हमारे डिपार्टमेंट के परव्यू में नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे उस युवा को जो ड्रग्स छोड़कर आगे अपना नॉर्मल लाइफ जिंदगी जीना चाहता है लेकिन समाज की कुछ शर्म की वजह से वो कर नहीं पाते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो लोग ड्रग्स में किसी न किसी कारण से चले गए हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि उनके परिवार को और क्लोज़ फ्रेंड्स को उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी को वापस लाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे सिनेरियो में उनको हौसला बढ़ाया जाए, और ये जो एक टैबू समझा जाता है या किसी ने एक बार कुछ कंज्यूम कर लिया या लत उसको इनिशियली लग गई लेकिन आज वो उससे फाइट करना चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है, तो इसमें हमारे जो क्लोज़ समाज के लोग होते हैं उनसे भी यही सुझाव रहेगा कि आप ऐसे लोगों से बात करिए, उनकी समस्या को समझिए और उनको समाधान देने के लिए, उनको स्ट्रेंथन देने के लिए काम करिए, रेदर देन उसको आप डीमोटिवेट करेंगे तो वो दोबारा से उसी डार्क सिनेरियो में वापस लौट जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समाज के सभी पक्ष और फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स वो उसको मोटिवेटेड रखें और इस जर्नी में उसका हौसला बने।